90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, आवाज आपकी। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है और अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम बातों ही बातों में का। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं अंकित रावत और अदिति गर्ग। अंकित, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, मेरे पास जो स्मार्टफोन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये फोन कब हमारे हाथ में आया और इसके क्या फायदे हैं, और जो शुरुआती दौर में हमारे पास फोन था उसके क्या फायदे थे, और एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास फोन ही नहीं था, तब कैसे चलती थी जिंदगी और कैसे हमारा संवाद होता था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने पहला फोन कब खरीदा? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, जब मैं 10th क्लास में था, बोर्ड क्लासेस के टाइम पे हमें ट्यूशन्स की थोड़ी ज़रूरत पड़ गई थी। तो उस समय सबसे पहले पापा ने मुझे फ़ोन दिलाया था, जो कि एक कीपैड फ़ोन था सर, जिसपे सिर्फ कॉल आ और जा सकती थी। अंकित, वो फोन उसमें फिर कोई गेम वगैरह भी होता था? जी सर, उस पे एक सांप वाला गेम, जो कि एक रेड कलर की बॉल को खाया करता था। मैं उससे बहुत खेला करता था सर, खाली समय पे मैं उसी गेम को खेला करता था। अंकित सही बता रहे हैं। और आप ने आपके पास जो फ़ोन था वो केवल बात करने के लिए था और कभी-कभी आप उस पर गेम भी खेल लिया करते थे। और इस तरह का स्मार्टफ़ोन नहीं हुआ करता था, केवल ज़रूरत के लिए था और आप केवल बात करते थे उस फ़ोन पर। अंकित, एक दौर वो भी था जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, हमने चिट्ठियों का दौर भी देखा है। और चिट्ठी का दौर ये था कि चिट्ठियाँ भी थोड़ा समय बाद घर पहुँचती थी। तो चिट्ठी का दौर भी हमने देखा है और फ़ोन का दौर भी अब हम देख रहे हैं। मेरे पास भी एक कीपैड वाला फ़ोन था, छोटा फ़ोन था। जब वो फ़ोन मेरे पास आया तो मैं बड़ा खुश हुआ। अदिति, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका पहला फ़ोन कब मिला आपको? सर, मुझे सबसे पहले फ़ोन आफ्टर 12th मिला था। कह सकते हैं कि था तो वो स्क्रीन टच ही, बट पर्सनली नहीं था वो। सब यूज़ करते थे उसे घर में एज़ अ कॉलेज वर्क के लिए और अपने पर्सनल जैसे गेम्स वगैरह खेलने के लिए और सर्चिंग करने के लिए। बिल्कुल सही कहा अदिति ने कि एक फ़ोन था, वो घर का ही फ़ोन था और वो सबको इस्तेमाल करने की उसको इजाज़त थी। अंकित, आपने सुना है कि पेजर के बारे में सुना है? शायद आपने नहीं सुना होगा क्योंकि वो तकनीकी आपके सामने नहीं आई होगी। पर 1996-97 में मैं एक अखबार में काम करता था और वहाँ पर सबको पेजर दिए गए थे। जो रिपोर्टिंग करने जाते थे उनके पास पेजर होते थे और पेजर पर आपको क्या होता था कि एक मैसेज कर सकते थे। तो आप पहले कंपनी पे फ़ोन करते थे और फिर कंपनी को बताते थे कि इस नंबर के पेजर पर आपने मैसेज भेजना है, तो मैसेज पहुँच जाया करता था। हाँ, उस पे बात नहीं होती थी। वो दौर देखा है अंकित, कभी सुना है पेजर के बारे में? नहीं सर, मैंने कभी पेजर के बारे में नहीं सुना और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बता रहे हो। मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। पेजर इस तरह की टेक्नोलॉजी थी जैसे आज हमारे फ़ोन पर मैसेज होते हैं, तो पेजर पर भी आप मैसेज भेज सकते थे और मैसेज भेजने के लिए ही पेजर हुआ करते थे। तो कभी आपने अर्जेंट मैसेज भेजना है तो आप पेजर पर उस मैसेज को भेज सकते थे। एक टेक्नोलॉजी आई फैक्स। फैक्स पे काम किया है? जी सर, फैक्स पे तो काम किया। फैक्स उसी तरह से था जैसे हमारा ईमेल। फैक्स पर आप हार्ड कॉपी को आप इस तरफ से स्कैन कर रहे होते थे और जिस नंबर पर आपने उसे भेजना होता था वहाँ उसकी कॉपी निकलती थी। तो अखबारों के दफ्तरों में विज्ञप्तियाँ भी इसी तरह से आया करती थी और उस समय ईमेल का दौर नहीं था, ईमेल कम थी और कम लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो फैक्स भी इस्तेमाल होता था। अब तकनीकी बदल गई है। अब आज वाले फ़ोन में और पहले वाले फ़ोन में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। पर हाँ, आज भी मैं लोगों को देखता हूँ, वो कीपैड वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और केवल वो बातें करते हैं। और आज के फ़ोन पर अंकित, आप क्या-क्या काम करते हैं? सर, आज के टाइम पे तो सर मैं अपना सारा काम अपने फ़ोन से करता हूँ। जैसे कि अगर पहले सर कैलकुलेटर होता था, अब फ़ोन में इनबिल्ट कैलकुलेटर है। पहले सर हम पत्र का यूज़ करते थे, हम चिट्ठियों का यूज़ करते थे, अब सर उनकी जगह मैसेजेज़ ने ले लिया। ये सारी चीज़ें सर फ़ोन में उपलब्ध होती हैं और हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अंकित, आपने चिट्ठी का ज़िक्र किया है। चिट्ठी लिखी है कभी? नहीं सर, मैंने कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। अदिति, आपने लिखी है कभी चिट्ठी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। पहले अंकित होता था कि पोस्ट कार्ड आता था और उस पर हम चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी का एक अपना एक फ़ॉर्मेट होता था। तो मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी कि नानी को चिट्ठी लिखनी है, नाना जी के पास चिट्ठी भेजनी है, मामा को चिट्ठी लिखनी है, दादी के पास चिट्ठी भेजनी है। तो चिट्ठी लिखने का काम घर में मेरा होता था और मुझे उसका एक फ़ॉर्मेट था, उस फ़ॉर्मेट को पहले मैं लिख लेता था, उसके बाद मैं पूछता था कि क्या कहना है?
तो माँ बोलती थी और मैं इस चिट्ठी को लिखा करता था और फिर उसको पोस्ट कर देते थे। एक बार क्या हुआ अंकित, मैंने एक चिट्ठी लिखी और मैं उस पे एड्रेस लिखना भूल गया और बिना एड्रेस लिखे ही मैंने चिट्ठी को पोस्ट कर दिया। तो वो चिट्ठी अपने गंतव्य पे नहीं पहुँच पाई जहाँ मैं उसको भेजना चाह रहा था और कई बार अगर आपको दुखद सूचना कहीं देनी है, तो उस चिट्ठी का एक कोना फाड़ दिया जाता था। अंकित, आपने तार के बारे में सुना है? जी सर, तार के बारे में तो सुना है। क्या समझते हैं तार से? सर जैसे आज के टाइम पे मैसेजेस होते हैं, वैसे ही सर पहले तार हुआ करते थे और जल्दी मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तार का यूज़ हुआ करता था। जिसे टेलीग्राम बोलते हैं। जी सर, जिसे टेलीग्राम कहते हैं। और वो पोस्ट ऑफिस के जरिए हुआ करता था और टेलीग्राम जब भेजते थे तो सूचना पहुंच जाती थी। हाँ, जब ये पता चलता था कि आपका टेलीग्राम आया है, आपका तार आया है, तो व्यक्ति घबरा जाते थे क्योंकि इस तरह की जो दुखद सूचनाएं थी वो टेलीग्राम के माध्यम से भी भेजी जाती थी। अंकित, वो दौर भी देखा है जब किसी एक घर में फोन होता था और पूरा पड़ोस, पूरा गांव उस पर निर्भर करता था। जी सर, वे समय मैंने देखा है जब सिर्फ पूरे गांव में या पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक घर पे फ़ोन हुआ करता था। वो सर उस घर का फ़ोन या किसी एक व्यक्ति का फ़ोन नहीं होता था, वो पूरे गांव का फ़ोन होता था। और जो किसी वजह से अपने गांव छोड़ के किसी काम की वजह से अपने गांव से दूर हैं और उनको अगर अपने घर वालों से बात करनी होती थी, तो वो उसी नंबर पे जो एक गांव का फ़ोन है, मैं उनसे किसी एक व्यक्ति का फ़ोन नहीं कहूँगा, एक गांव के फ़ोन है, उस पे फ़ोन करके अपनी बातों को साझा करते थे। बिल्कुल सही बताया है। अदिति, आपने देखा है वो दौर? सर जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में सिर्फ एक फ़ोन हुआ करता था और मोहल्ले पड़ोस में भी सबको ज़रूरत पड़ती थी, तो किसी को कॉल करना था या किसी को मैसेज भेजना था तो उसी फ़ोन का यूज़ करते थे। तो वो बहुत अच्छा था कि सब मददगार थे। अदिति बता रही है कि पहले मोहल्ले में भी एक फ़ोन हुआ करता था और वहीं पर कॉल आती थी और सब लोगों ने अपने उस मोहल्ले के फ़ोन का नंबर ही अपने रिश्तेदारों को दे रखा होता था और और वही पड़ोस के वो व्यक्ति जिनके घर पर फ़ोन था वो सबको बुलाते भी थे। और कई बार तो हम लोग भी अपने रिश्तेदारों को ये कह देते थे कि भाई ज़्यादा फ़ोन मत करना, हो सके तो 2-3 दिन में एक फ़ोन कर लेना ताकि पड़ोसी को कोई दिक्कत ना हो। ऐसा हुआ है। अंकित, ऐसा भी सोचा है कि एक बार मैं आपको बताता हूँ, एक जानकारी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे घर के पास एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में फ़ोन होता था और वहाँ के कर्मचारियों को अगर कहीं किसी के पास अर्जेंट फ़ोन करना है, तो पूरा का पूरा एक प्रतिनिधि मंडल संबंधित अधिकारी के पास जाते थे कि एक फ़ोन करना है, बहुत अर्जेंट है, तो तब उनको परमिशन मिलती थी कि तब आप वो फ़ोन कर पाते थे। पर आज मैं देखता हूँ कि हर जेब में फ़ोन है, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी से बात कर सकते हैं। तकनीकी में इतना बड़ा बदलाव आ गया है। अंकित, जो तकनीकी में बदलाव आया है, उससे आप क्या समझते हैं? क्या-क्या राहत हमें मिल गई है? सर मुझे लगता है तकनीकी में बदलाव के कारण बहुत बदलाव आए हैं। जैसे कि सर अब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई। पहले हमारी जहाँ तक रीच नहीं थी, मतलब आज हम जान सकते हैं कि देश-विदेशों में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। आज हम आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है और सूचनाएँ का आदान-प्रदान बहुत तेज़ी से हो रहा है। सूचनाएँ जल्दी मिलती हैं, तो उससे फ़ायदा भी होता है। आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि युवा फ़ोन पर ही ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो फ़ोन के फ़ायदे भी हैं एक तरफ और फ़ोन से नुकसान भी हो रहे हैं। क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं अदिति? सर फ़ोन से एक तो मैंने ये देखा है कि फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बच्चे की जो पढ़ाई है उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा स्कूल के लिए तैयार होता है तब भी उसके हाथ में फ़ोन रहता है। स्कूल से आता है तब भी फ़ोन रहता है। तो वो भूल जाता है कि हमें करना क्या है अपनी दिनचर्या में। वो फ़ोन में ही लगा रहता है। ये ज़रूरी है, फ़ोन होना चाहिए क्योंकि आपके पास स्कूल से बहुत सारी सूचनाएँ आपको फ़ोन के माध्यम से मिलती हैं। पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, फ़ोन का इस्तेमाल वहीं तक जहाँ तक आपकी ज़रूरत है। अंकित, क्या समझते हैं आपकी जो फ़ोन जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या-क्या फ़ायदे तो हैं ही, फ़ायदे तो हम गिना ही रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान भी क्या-क्या हो सकते हैं? सर स्मार्टफ़ोन के नुकसान बहुत हैं। जैसे कि अगर आप स्मार्टफ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। आपकी आँखों पे असर पड़ता है और आजकल सर बहुत सारे स्कैम भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे हैं। जिनको फ़ोन का या स्मार्टफ़ोन का या टेक्नोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनके साथ से कई सारे स्कैम हो जाते हैं जिससे कि वो बहुत बुरी तरीके से फँस सकते हैं। अंकित, एक दिन के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? सर अगर 1 दिन के लिए या सर अगर 1 घंटे के लिए भी अगर मैं अपना फ़ोन बंद कर दूँ तो मुझे लगता है कि मेरा तो पूरा समय ही रुक जाएगा। मुझे लगता है मेरे बहुत सारे काम जो कि फ़ोन के द्वारा होते हैं,
फ़ोन के द्वारा कैसे आजकल तो ज़्यादातर काम फ़ोन से ही होते हैं, तो मुझे लगता है मेरे वो सारे काम रुक जाएँगे सर, और मुझे कहीं ऐसा फ़ील होगा कि मैं दुनिया से पीछे हो चुका हूँ। बिल्कुल सही कहा अंकित ने। अदिति, अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए आप अपने फ़ोन से अलग हो जाइएगा, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सर अगर मैं 1 घंटे या 1 मिनट के लिए भी अपना फ़ोन छोड़ दूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी मतलब लाइफ़ से कोई चीज़ ही दूर हो गई है। तो वो फ़ोन जो है आजकल हमारे लिए इतना ज़रूरी हो गया है क्योंकि उसमें हमारे ऑफ़िस वर्क से रिलेटेड, हमारे कॉलेज वर्क से रिलेटेड हर चीज़ का उसमें सब फ़ीड रहता है। तो अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसी को उसी को यूज़ करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा अदिति ने कि फ़ोन हमारी ज़रूरत बन गया है और हम अपने फ़ोन को अपने से 1 घंटे क्या हम 1 मिनट भी दूर नहीं रखना चाहते। एक बार अंकित मेरे साथ हुआ कि मैं अपना फ़ोन घर पर भूल गया और घर पर फ़ोन भूला और आधे रास्ते पर दफ़्तर के पहुँच गया। तो अब मुझे पता चला कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। पर मैंने निर्णय ले लिया कि मैं अपने ऑफ़िस जाता हूँ, मैं आज फ़ोन पर हाथ नहीं लगाऊँगा। मैं ऑफ़िस पहुँचा लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि किन-किन का फ़ोन आ रहा होगा। मैंने किसी तरह से घर पर फ़ोन किया और अपने घर पर बताया कि अगर कोई कॉल आती है तो उसका नंबर मुझे भेज दीजिएगा। क्योंकि हमेशा आपकी चिंता रहती है और हाँ, ये अच्छी बात है कि मैं उस समय सोशल मीडिया के टच में ज़्यादा नहीं था और सोशल मीडिया के टच में जब हम होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने अपने फ़ोन पर कितना समय व्यतीत कर लिया है। ठीक है, फ़ोन अपनी जगह है और फ़ोन की जो ज़रूरतें हैं और फ़ोन से मिलने वाली जो सुविधाएँ हैं, वो अपनी जगह हैं। पर हम लोग कई बार फ़ोन में इतना खो जाते हैं कि हमें आस-पास का कुछ पता नहीं चलता है और हमारा समय भी पास हो जाता है और मैं इसे समय पास होना नहीं कहूँगा, मैं इसे समय का दुरुपयोग कहूँगा। कई बार फ़ोन पर आप जब बिज़ी होते हैं, तो कई बार आप अच्छे काम के लिए होते हैं और अपने कार्य के लिए होते हैं, सकारात्मक कार्यों के लिए होते हैं और कई बार जब आप फ़ोन में खो जाते हैं, तो आपका समय बर्बाद होता है। अंकित, आपका क्या कहना है? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ। कहते हैं कि अति हर चीज़ की खराब होती है। फ़ोन का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल ये एक ज़िंदगी का, एक लाइफ़ का एक पार्ट बन चुका है। बट अगर उसका ओवर यूज़ किया जाए तो उसके नुकसान भी बहुत हैं। बिल्कुल सही कहा अंकित कि ओवर यूज़ किया जाए तो नुकसान भी बहुत है। अंकित, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से हूँ और मैं अगर कोई रिपोर्टर, अगर कोई पत्रकार 1 दिन के लिए अपना फ़ोन बंद कर दें, तो मुझे लगता है कि शाम को उनकी बेचैनी लगातार बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि उस दिन उनकी बहुत सारी खबरें उनसे छूट जाएँ। क्योंकि खबरों का जो फ्लो है, वो मोबाइल पर ही चलता है और मैसेज के द्वारा होता है, मेल होती हैं, ईमेल के ज़रिए उनको सूचनाएँ मिलती हैं और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं और उन्हीं के माध्यम से उनको सूचनाएँ मिलती हैं। अदिति, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर जैसे कि आजकल स्मार्टफ़ोन से हम आजकल उसमें टीवी देख रहे हैं और गेम्स वगैरह भी नए-नए टाइप्स के गेम हो गए, वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो पता ही नहीं चलता समय कब वो निकल रहा है। 3 बजे बैठे कब 5 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये मैं मानती हूँ कि फ़ोन का यूज़ एक लिमिट होनी चाहिए कि 1 घंटे तक, क्योंकि जैसे आजकल कहीं-कहीं है कि काफ़ी जगह जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा आपको 1 घंटे तक फ़ोन यूज़ करना है, कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक आप फ़ोन का यूज़ करेंगे। तो ये मैं मानती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि एक लिमिट बनी रहे। बिल्कुल सही कहा कि फ़ोन के लिए आप अपनी एक लिमिट बना दीजिएगा और कॉल के लिए तो ठीक है, कहीं से कोई फ़ोन आ रहा है तो आप उसको रिसीव करिएगा, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर इंटरनेट से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया टूल्स हैं, उन पर ज़्यादा समय मुझे लगता है नहीं बिताया जाना चाहिए और इसके कई सारे दुष्प्रभाव भी हैं। ठीक है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। हमें लगता है कि हमें सकारात्मक की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए। अंकित, आपका क्या कहना है? जी सर, मेरा भी यही मानना है। जैसे कि आज फ़ोन एक नीड हो गई है हर किसी की, वैसे ही हमें फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, पर हमें बचना चाहिए उसके ओवर यूज़ से। हमें फ़ोन के साथ आगे बढ़ना है, बट हमें फ़ोन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सही बात कही है अंकित ने कि हमें जो डिवाइस हमारे पास हैं वो हम पर हावी ना हो जाएं और अगर हम पर हावी हो जाते हैं तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें उनको अपने कंट्रोल में करना चाहिए और कंट्रोल में करने के लिए आपको चाहिए आप खुद से कमिटमेंट करें कि मैं इसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसको उसी समय इस्तेमाल करूंगा जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और अभी हम बात कर रहे थे अंकित रावत और अदिति गर्ग से।
फ़ोन के बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में हम उनसे चर्चा कर रहे थे और इस दौरान ये निष्कर्ष निकला कि हमें अपने मोबाइल फ़ोन को उसी समय इस्तेमाल करना चाहिए जब हमें इसकी ज़रूरत हो। अनावश्यक हम फ़ोन पर कुछ न कुछ देखते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है। ये ठीक है, एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें फ़ोन पर ज़्यादा समय इसलिए व्यतीत नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।